गुड मॉर्निंग। आज नियोजन प्लानिंग चैप्टर का तीसरा दिन है और स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी दिख रहा है, व्यू रचना या रणनीति। मोर्चाबंदी तो ठीक है शब्द, इसका सही शब्द मतलब ठीक है, ज़्यादातर उपयोग होने वाला शब्द है व्यू रचना या रणनीति। देखो, व्यू रचना या रणनीति का मतलब होता है, ये शब्द आया है युद्ध से। युद्ध होते थे ना, है ना। युद्ध में क्या करते थे, रणनीति बनाते थे। रण मतलब भूमि और नीति मतलब उसको जीतने का तरीका, है ना। युद्ध को जीतने का तरीका रणनीति, व्यू रचना। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, याद है, सुना होगा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, वो एक व्यू रचना थी। क्या थी व्यू रचना? कि भैया अभिमन्यु को कैसे निपटाया जाए, है ना, कैसे घेरा जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए। ठीक, तो यही व्यू रचना को हम व्यवसाय में भी उपयोग करते हैं। खासकर व्यू रचना का उपयोग होता है प्रतिद्वंदियों से निपटने का तरीका, और या फिर व्यवसाय को, ये जो कंपटीशन वाला जो मार्केट है ना, प्रतियोगी जो मार्केट है, इसमें सफलता दिलाना व्यू रचना का काम है। परंतु आप यहाँ देखोगे तो थोड़ा सा आपको ये समझ में नहीं आएगा। यदि इसको आप पढ़ने की कोशिश करोगे आपकी बुक में, तो ये कुछ का कुछ ऐसा लगता है कि ये कहीं और की बात कर रहा है, जबकि वास्तव में यदि आप MBA की किताब उठाओगे, CA की किताब उठाओगे, तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर मिलेगा कि भैया व्यू रचना एक तरह से क्या है, प्रतिद्वंदी जो होते हैं, मतलब हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं, उनसे आगे निकलना, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में सफल होना। ठीक है, तो व्यू रचना का सीधा सा मतलब ये है कि जो आप उद्देश्य आपका है उसको कैसे प्राप्त करोगे, उसकी योजना बनाना व्यू रचना है। ठीक है, आपने उद्देश्य डिसाइड करा, उसको प्राप्त करने की जो योजना बना रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे, व्यू रचना कहेंगे। ठीक है, तो इसमें खास यदि आप इसको समझना चाहते हो तो इसकी विशेषताएं ध्यान रखो। इन विशेषताओं को एक साथ लिख देना, यही इसका क्या हो गया, आशय हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो इसे उच्च प्रबंधन द्वारा बनाया जाएगा, सीधी सी बात है। युद्ध के मैदान में व्यूह रचना कौन बनाएगा? सेनापति और उसके राजा बनाएंगे ना, सैनिक थोड़ी बनाएंगे, है ना। उच्च अधिकारी लोग बनाएंगे, उच्च प्रबंधन। गतिशील होता है क्योंकि यह परिवर्तनशील व्यावसायिक वातावरण पर निर्भर करती है, सीधी सी बात है ना। ये योजना कैसी होती है, ये भी फास्ट होती है ना। इसे आंतरिक एवं बाह्य वातावरण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कोई सी भी योजना दोनों वातावरण, आंतरिक और बाह्य वातावरण को, दोनों को देखकर ही बनाई जाती है। कोई विशेष बात नहीं लिखी यहाँ पर हाँ ये कह सकते हैं कि व्यू रचना जो होती है उसमें बाहरी वातावरण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, आंतरिक पर सिर्फ इतना ध्यान दिया जाता है कि क्या हम उस व्यू रचना को करने के लायक हैं हम। फिर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है बाहरी वातावरण पर, कि इसका बाहरी वातावरण पर क्या और कैसे, इस पर बाहरी वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। यह कार्य करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। भाई सीधी सी बात है, कोई सी भी योजना है ना, प्लानिंग यदि है, योजना है, तो वो क्या देगी, दिशा निर्देश देगी, गाइड करेगी आपको क्या करना है। मोर्चाबंदी सभी नैतिक व मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की योजना है। कोई सी भी योजना, मतलब इसमें कोई नया पॉइंट नहीं लिखा है बेटा, इसलिए घबराना नहीं, ये सब प्लानिंग की ही कैटेगरी है। मोर्चाबंदी एक व्यापक और व्याख्यात्मक नीति है, बड़ी नीति है ना। व्याख्यात्मक का मतलब होता है उसको डिटेल में समझाती है चीजों को, है ना, जिसमें प्रत्येक लक्ष्य एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है। मतलब इसी के अंदर कई सारे लक्ष्य निर्धारित होंगे व्यू रचना के अंदर, है ना, तथा प्रत्येक स्तर पर मार्गदर्शन करती है। ठीक है, इसमें आप सीधे सीधे इसका अंतर समझना चाहो, उद्देश्य और इसमें बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है। उद्देश्य क्या होंगे, अंतिम बिंदु होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि उद्देश्य सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संगठन समस्त क्रियाएं अग्रसर होती है। मतलब अब आप जो भी काम करोगे उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करोगे। ठीक, मोर्चाबंदी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक विस्तृत और व्याख्यात्मक योजना होती है। बात समझ में आ गई। तो यही खास यहाँ पर दोनों में अंतर है। उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि वे
मापने योग्य हो और उन्हें निर्धारित समय में प्राप्त किया जा सके। मतलब उद्देश्य को स्पष्ट करना बहुत जरूरी होता है कि ये हमारा उद्देश्य है, ताकि जब हम वो क्रियाएं कर लें तो आखिरी में हमें मालूम हो जाए कि हमने क्या उसे प्राप्त कर लिया है। इसलिए उनको उद्देश्य क्या होता है, मापने योग्य होना चाहिए। मोर्चाबंदी रणनीति बनाते समय व्यवसायिक वातावरण को ध्यान में रखना जरूरी होता है। ऐसा अब ये कोई अंतर नहीं हुआ बस ये कह सकते हैं हाँ, इसमें मुख्य तत्व क्या हो गया, वो स्पष्ट होना चाहिए समय, और इधर क्या हो गया कि इसमें ये वातावरण पर ध्यान रहना चाहिए। ठीक है। नीति, ये चैप्टर में ना अंतर बहुत है, और मैं कहूँ अंतर कोई बड़ी चीज नहीं है। अंतर से आपको वो कॉन्सेप्ट, उसका जो अवधारणा होती है ना, लॉजिक होता है, वो क्लियर होता है। इसलिए अंतरों को जरूर पढ़े। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अंतर से बहुत क्लियर हो जाता है चीज। ठीक है। नीति, नीतियां, तो नीतियों से आशय वे सामान्य विवरण, कथन अथवा सहमतियां हैं होती है जो कि व्यवसायिक उपक्रम के कार्यों अथवा निर्णयों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है तथा इसमें एक रूपता लाते हैं। नीति निरंतर चलने वाले ऐसे निर्णय हैं जो बारंबार उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का उत्तर देती है। व्यवसायिक नीति उपक्रम के लक्ष्य प्राप्ति का मार्गदर्शन का कार्य करती है। अब आपको समझ में तो आया नहीं होगा, मुझे मालूम है। देखो, डेली रूटीन में होने वाली चीजें है ना, कई बार ऐसी चीजें होंगी जो बार बार आपके सामने समस्या लाती है, तो नीतियां क्या करती है, उसका एक आंसर कर देती है आपको। जैसे कि आप इसमें उदाहरण देखोगे, तीसरा, इसमें उदाहरण दिख रहा है, तीसरा, माल का विक्रय केवल नगद में ही किया जाए अथवा उधार में। मतलब आपके सामने कस्टमर आया, उसने बोला उधार कर लो, तो आप आप बोलते सॉरी यार, हमारी पॉलिसी नहीं है, हम उधार नहीं करते। बात समझ में आ रही? ये क्या हो गई, पॉलिसी हो गई। मतलब पॉलिसी एक ऐसी आपके लिए दिशा निर्देश है जो कि टॉप लेवल बनाकर आपको देता है, ताकि आपके सामने कोई समस्या आए तो उसका आप निर्णय ले सको। पहले से तय निर्णय है ये। भाई मान लो ये पॉलिसी नहीं दी कि उधार बेच सकते हैं या नगद, क्या बेच सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, ये आपको नहीं बताया गया। अब कस्टमर आए, आप काम करने वाले, नॉर्मल वहां पर उस दुकान पे काम करने वाले व्यक्ति हो, वो बोलेगा यार उधार दे दो, फिर आप जाओगे सेठ के पास, है ना, सेठ वो उधार का बोल रहा है, फिर सेठ बोलेंगे अरे यार उधार कैसे दे सकते हैं, नहीं देना यार, है ना, इसी तरीके से कुछ बोलेगा।